50 के दशक में भारतीय सिनेमा संगीत का स्वर्णकाल था। देश और विदेश में इस संगीत की धूम थी। रूस में भारतीय फिल्म संगीत और खासकर राज कपूर की फिल्मों और उनके गानों के बहुत बड़े चाहने वाले थे। इसी वजह से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बड़ी मात्रा में शुरू हुआ। आरके की आवारा फिल्म जितनी भारत में हिट हुई उतनी ही रूस में भी। उनके गानों ने तो रूस में तहलका मचा दिया। इसके बाद ही श्री 420 ने आवारा की तरह जादू दोहराया। उसका गीत मेरा जूता है जापानी भारत में बिना का गीतमाला में पहले नंबर पर रहा और रूस में सर पे लाल टोपी रूसी इस लाइन ने लोगों के दिलों में आग लगा दी। राज कपूर जब भी रुक जाते वहाँ बिना ये गाने गवाए उन्हें किसी भी मंच से उतरने नहीं दिया जाता था। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। 1960 में वे एक ऐसी ही सांस्कृतिक संध्या के लिए एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के साथ रूस गए थे। उनके साथ उस वक्त एक नए गायक थे, वो थे महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर का नवरंग बस हाल ही में रिलीज हुआ था। रूस में मॉस्को और लेनिनग्राद में उनके कार्यक्रम में भारी भीड़ जमा हुई थी। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ दर्शकों ने जोर जोर से राज राज का नारा लगाना शुरू कर दिया और उन्हें मंच पर बुलाया। राज कपूर ने मंच पर जाकर अपने हाथ का माइक महेंद्र कपूर को देते हुए कहा, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे गायक को ला रहा हूँ जो मुझसे भी कहीं बेहतर गाता है। ये निश्चित ही आपका भरपूर मनोरंजन करेगा। फिर क्या, अगले 2 घंटे तक महेंद्र कपूर गाते रहे और लोग झूमते रहे। वे गा रहे थे, नाच रहे थे, गानों की फरमाइश दे रहे थे। राज कपूर को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। धुनें तो जाने पहचाने लग रही थी लेकिन भाषा अजनबी थी। गानों की धुन, संगीत तो वही था लेकिन बोल अलग। राज कपूर ने पास बैठे भारतीय राजदूत से पूछा, ये गा क्या रहा है? राजदूत मुस्कुराकर बोले, राज साहब ये तो आपकी सारी गाने रूसी भाषा में गा रहा है। राज कपूर यह बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। रूसी जनता को उनकी अपनी भाषा में ये महफिल सुनने को मिल रही थी, इसलिए वे झूम उठे थे। फरमाइशें रुक ही नहीं रही थी। रात को जब वे होटल लौटे तो राज कपूर ने महेंद्र कपूर से पूछा, अरे भाई तूने ये रूसी भाषा कब सीखी? महेंद्र कपूर ने जवाब दिया, राज साहब मुझे पता था कि रूस में आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। जब इस दौरे की बात पक्की हुई उसी दिन से मैंने आपके सारे गानों का रूसी में अनुवाद करवाना शुरू किया और प्रैक्टिस में लग गया। राज कपूर ने पूछा, लेकिन इसमें तुझे क्या मिला? महेंद्र कपूर ने जवाब दिया, रूसी जनता तो आपसे वैसे भी बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर मैं उनकी भाषा में गाकर कुछ और ज़्यादा खुशी दे सका और वो खुशी आपकी आंखों में देख सका तो वह मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। राज कपूर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यार महेंद्र तूने तो मुझे खुश कर दिया। मेरी अगली फिल्म में तू जरूर गाएगा। महेंद्र कपूर को लगा कि इतने बड़े लोग कह तो देते हैं पर निभाते नहीं, लेकिन राज कपूर ने अपना वादा निभाया। जब उनकी अगली फिल्म संगम शुरू हुई उन्होंने महेंद्र कपूर को खास तौर पर बुलाकर गीत दिया, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दोस्तों ये सिर्फ एक सांगीतिक किस्सा नहीं था, ये था समर्पण का उदाहरण, एक कलाकार का अपने गुरु के प्रति प्रेम और उस भावनात्मक क्षण का जब किसी की आंखों में आंसू आ जाए, एक कलाकार की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। महेंद्र कपूर ने सिर्फ गाना नहीं गाया, उन्होंने अपने सुरों से 2 देशों के दिलों को जोड़ दिया और राज कपूर ने सिर्फ वादा नहीं किया, उसे निभाकर दिखाया। शायद यही होता है भारतीय सिनेमा का असली जादू, जहां गाने भाषा से नहीं भावना से जुड़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको राज कपूर और महेंद्र कपूर की कौन सी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही सुनहरी यादों के लिए। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और संगीत से जुड़े रहिए, क्योंकि संगीत ही
आत्मा की सच्ची आवाज़ें